एयरसेल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, 71st बीपीएससी के संदर्भ में आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसके सारे साक्ष्य पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हमने प्रोवाइड किए हैं। आप उन सारे साक्ष्य को देख लीजिए बहुत अच्छे से। इस बार जो आपके बीपीएससी की आंसर की है ये काफ़ी गलत बनाई गई है और कई जगह कई सारे प्रश्नों पे भी आयोग को जवाब देना चाहिए कि कई सारे प्रश्नों पर भाई इन्होंने जो भाषा है वो पूरी तरह से अच्छे से क्लियर क्यों नहीं रखी है। जब आप किसी परीक्षा के लिए एक पेपर सेट करते हैं 150 क्वेश्चन, तो वो 150 क्वेश्चन देने वाले जो आपके सामने 3-3.5 लाख विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं, आपने उन सबसे ठीक ठाक अमाउंट में एक बड़ी फीस ली है, ठीक है। और इतनी बड़ी फीस आपके सारे जो खर्चे हैं, क्योंकि आप पेपर को सेट करने वाले हैं और आपने एक पेपर देना है जो लगभग 3 से 3.25 लाख विद्यार्थियों को जिसमें अपीयर होना है, जो परीक्षा देनी है, आप एक पेपर में इतने ज़्यादा प्रश्नों को कैसे गलत कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है कि पुराने ही क्वेश्चंस को कट पेस्ट करके या चेंज करके कुछ ऐसे साक्ष्य जो मतलब मान लीजिए बहुत सारी ऐसी किताबें जो ऑथेंटिक नहीं है, सीधे सीधे उठा के आप बिना उसकी प्रूफ रीडिंग के क्वेश्चन को सेट को तैयार कर दे रहे हैं, क्योंकि आपके अपने भी बहुत सारे काम हैं। जब आपका मेन काम आपका जो सिलेक्टेड ग्रुप है जो आपने बनाया है आयोग के द्वारा, जिसमें हेड कई सारे प्रोफेसर होंगे, तो जब आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जो पेपर के लिए पूरे परीक्षा को सेटल करेगा, तो आप इतनी सारी गलतियां एक पेपर में कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे तो आपके अगर वाक्य को देखा जाए तो कोमा डंडी तक की गलती नहीं होना चाहिए भाई। फुल स्टॉप वगैरह, कोमा डंडी, सेमी कॉलन कहाँ लगने, सारे आपके ये तक नहीं गलत होने चाहिए। इस लेवल पे काम होना चाहिए एक पेपर बनने का। पर यहाँ पे आयोग के द्वारा प्रश्नों को काफ़ी ज़्यादा गलत दिया गया है। सारे साक्ष्य टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड किए हैं, आप उन्हें बहुत ध्यान से देखिए। बाकी देखिए, इस पर लास्ट जो डिसीजन है वो आयोग अपना ही लेगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो आंसर की है वो भी जारी करेगा कि किन प्रश्नों पे किस तरीके से उसने एक्शन लिया है और क्या कार्रवाई की है। ज़्यादातर चांसेस में ये है कि जिसके ज़्यादा से ज़्यादा जब ऑब्जेक्शन पहुंचेंगे तो आयोग उन प्रश्नों को डिलीट करेगा। अगर 4 से 5 प्रश्नों को डिलीट करता है तो मान के चलिए जिन विद्यार्थियों का भी 77-78 के आसपास अभी स्कोर बन रहा है, वो 78 से आपका 83-84 की रेंज में चला जाएगा और आपकी कटअप कहीं भी बन सकती है, 81 पे, 82 पे, 83 पे। ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता जब इस तरीके का पेपर में कोई रिजल्ट आता है जहाँ पे कई तरह के कोटे हैं और इस बार ये काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से डिज़ाइन भी होंगे, डिफाइन भी होंगे। इस बार जो आपको कटअप है वो बहुत चौंकाने वाली दिखेगी। पर मान के चलिए जो भी विद्यार्थी इस समय आपका 80 के नीचे नहीं है वो जनरल कैटेगरी में काफ़ी सुरक्षित है। EWS में अगर आपके 75 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप मान के चलिए 2 से 3 सुधार होने के बाद 76-77 पे आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी। और महिलाओं के लिए तो लगभग 72 से 74 क्वेश्चन के बीच में रेंज जो है काफ़ी सुरक्षित रहेगी जनरल फीमेल्स के लिए। तो आप अपनी मेंस की तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू करिए। बाकी मैं एक बहुत इससे भी बड़ी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये बात कि भाई आपने स्कोर अच्छा किया कि ख़राब किया, आप मेंस लिखने जा रहे हैं, इस चीज़ पे आपका रिजल्ट तय नहीं होता। रिजल्ट आपकी परिपक्वता पर, आपकी मैच्योरिटी लेवल पे और आप कितना ज़्यादा कंटिन्यू तैयारी करते हैं इस पर डिपेंड करता है। जिस स्टूडेंट को फाइनली लिस्ट में अपने आप को एज अ SDM, एज अ डिप्टी SP या एज अ PCS ऑफिसर सेटल करना है, वो अपनी तैयारी को कभी नहीं रोकेगा। उसे पता है कि अगर उसे ADO की परीक्षा देनी है तो उसने 2 से ढाई घंटे एक शिफ्ट कम से कम PT की स्टार्ट कर दी होगी। अगर उसे लगता है कि 78-79 पे उसका नहीं होगा तो उस बंदे ने 2.5 से 3 घंटे की एक शिफ्ट को स्टार्ट कर दिया होगा ताकि एक महीना उसका ना खराब हो, और बशर्ते साइड में PYQ क्वेश्चन को पढ़ना शुरू कर दिया होगा। जितने भी विद्यार्थी 71st BPSC की मुख्य परीक्षा या इस परीक्षा से जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस समय बिहार के PYQ क्वेश्चन और 1 साल का करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़िए। इस समय आपको IR बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप बिहार के ही बजट को कई बार रिवाइज करिए, बिहार के इकोनॉमी सर्वे को कई बार रिवाइज करिए, भारत के यूनियन बजट, यूनियन इकोनॉमी सर्वे को कई बार रिवाइज करिए, क्योंकि जो आपको डेटा मिलेगा अलग अलग सेक्टर का, फार्मर्स के बारे में, विद्यार्थियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, उद्योग, इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, MSME, जितने भी टॉपिक हैं, ये सारा डेटा आपका मेंस में भी यूज़ होगा, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन परीक्षाओं में भी यूज़ होगा। जो लोग UP PCS देने वाले हैं उनके लिए तो अच्छी बात है कि भाई आप लोग UP PCS पे फोकस करिए, उसको दीजिए। उसके बाद मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम है, जनवरी के लास्ट में ही आपकी मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी अगर सब कुछ सही रहा। और आपकी ADO की परीक्षा भी 15 जनवरी के बाद 15 से 25 जनवरी के बीच में कभी भी करवाई जा सकती है। तो आपके पास ठीक ठाक टाइम है अपनी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी को बैलेंस करके आगे चलने का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो आपका UP BPSC 71st BPSC के लिए जो आपके PYQ क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत अच्छे से करिए मित्रों,
क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये पूरी तरह से आपकी रीढ़ है, ठीक है, ये बैकबोन है आपका। और इसके साथ आप एक साल का करंट अफेयर पढ़िए। इससे क्या होगा, इससे आपकी बिल्कुल भी प्रारंभिक परीक्षा की जो तैयारी है बिल्कुल खराब नहीं होगी। जो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी है, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए एडीओ की एग्जाम देना है, ठीक है, या फिर इसके साथ आपको मान लीजिए बीपीएससी अपर का ही आपको एग्जाम मेंस लिखना है, आगे तैयारी करनी है, ये दोनों चीज़ों पे आप इस समय सबसे ज़्यादा अगले 20 से 25 दिन फोकस कर लीजिए, ठीक है। इसीलिए ही मैंने अपना जो यहाँ पे, क्योंकि एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, विद्यार्थी एडमिशन लेना शुरू कर चुके हैं, जो हमने लक्ष्य बैच को यहाँ पे मेंस के लिए स्टार्ट किया था, इसमें एडमिशन की प्रक्रिया पूरी शुरू हो चुकी है। कई सारे विद्यार्थियों ने एडमिशन अपने सिक्योर किए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 स्टूडेंट को राइटिंग में यहाँ पे शामिल करना है, जिसपे हम पूरा इस बार एक अच्छे असेसमेंट के साथ और स्टूडेंट की पूरी खामियों के साथ इस पे काम करेंगे, और 1 to 1 हमारा उनके साथ बातचीत और टॉक होगी, ताकि उनकी पूरी जो बेसिक्स है, जो उनकी कमियां हैं, सारी यहाँ पे फुलफिल की जा सके, उन्हें सही किया जा सके, सुधारा जा सके। तो मित्रों, ये आपका टाइम है कि आप PYQ क्वेश्चंस और करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा मतलब आपको यहाँ पर क्या फोकस करना चाहिए। और इसके साथ मान लीजिए कि अगर आप जॉब में नहीं हैं और आप यहाँ पे लगभग 8 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं, तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम जो है ये आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड अपना एडीओ के एग्जाम को टारगेट कर लीजिए। जितने भी बीपीएससी के बारे में मुझसे सुन रहे हैं वीडियो, आप लोग एडीओ के एग्जाम पे 2 से ढाई घंटे के एक शिफ्ट को जरूर समर्पित करिए। आप लगभग करंट के प्री के साथ ही मेंस का जो पॉइंट होता है उसे कवर करते हुए करंट्स को आपके प्री कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, ताकि ये एडीओ में पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। जैसे कि मान लीजिए बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे है, यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्वे है, ये आपका एडीओ की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करंट को इसी तरीके से पढ़ना है, और थोड़ा सा मेंस के एंगल में आपने आईआर के टॉपिक्स पे, कि मान लीजिए आपका जो रशिया यूक्रेन का पूरा वॉर है, या फिर ईरान फिलिस्तीन इजराइल, ये सारा जो मैटर्स हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझते हुए चाइना और भारत का जो एंगल है, यूएसए का जो इस समय आपके डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो परिदृश्य बने हैं, इन सारी चीज़ों को देखिए। डिफेंस पावर स्ट्रेटजी, बायलैटरल ट्राइलैटरल जो सारे समझौते हैं, इन सब चीज़ों को आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। बाकी इस बार मेंस पर भी पूरा एकदम कंप्लीट 200 टॉपिक्स को हमने प्रिपेयर करके सारा नोट्स हमारे ग्रुप्स पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ ही हमारा जो लक्ष्य बैच है, ये आपका पूरी तरह से कॉम्प्रहेंसिव आपकी पूरी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए हमने शुरू किया है, जिसके साथ हमने एससी की टेस्ट सीरीज को भी अभी स्टार्ट किया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। पहला टेस्ट हमने 15 तारीख से इसलिए रखा है ताकि आप पूरा PYQ क्वेश्चन कम से कम एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें। आप करंट अफेयर भी एक साल का बड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ लें, ताकि कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए जब आप 5 to 6 पेजेस में आपको किसी प्रश्न का उत्तर देना है। बाकी मित्रों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप लोग PYQ क्वेश्चन के साथ इस समय आपको जो फोकस करना है वो करंट अफेयर पे और एडीओ की परीक्षा पे आपको इस समय पूरी तरह से फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा एग्जाम है, आपको ऑफिसर बनाता है, ठीक है। कम से कम भी आपके 10 जो पूरे क्षेत्र हैं वहाँ पे आपके कम से कम आपके अंडर में 15 से 17 स्कूल होंगे, तो ये आपको एक ऑफिसर का पद दे रहा है। अच्छी खासी 900+ वैकेंसी है, ठीक है। लड़कियों के लिए तो ये इतना स्वर्णिम है कि भाई पहली बार जब भी किसी स्टेट में कोई स्पेशल आरक्षण आता है, एक समय के बाद आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी फीमेल्स में भी। जैसे सबसे पहले जब आपका EWS आया था, जो उसी साल सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट थे, जो बहुत मेहनती थे, सब बहुत अच्छी रैंक पे उनका सिलेक्शन हो गया। बाद में चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, जैसे कि आप अब देखेंगे कि ओबीसी या अदर कैटेगरीज में भी कटअप काफ़ी हाई जाती है। कई बार तो जनरल को भी यह आगे मतलब फेल कर दे रही है, जैसे कि यूपी PCS RO का जो रिजल्ट है, इसमें EWS और OBC की प्रीलिम्स की कटअप 8 से 10 नंबर ऊपर गई है जनरल से। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जो महिलाएं हैं आपके लिए वरदान है। इस बार BPSC कंडक्टेड जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, आप बहनों के लिए ये वरदान है, इसे भुना लीजिए, नहीं तो फिर जीवन में दूसरी बार ऐसा अवसर नहीं आएगा आपके लिए। ये जो नया साल आने वाला है 2026, ये आपको गजटेड ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकता। जितनी भी बिहार की महिलाएं हैं, आप लोग सचेत हो जाइए, पूरी ताकत के साथ पढ़िए। ये आपके लिए बिल्कुल जॉब के लिए, जो भी मेहनती लड़की है जिसका नहीं हुआ सिलेक्शन, अगर वो इस वाले फेज़ में सिलेक्शन ना ले तो उनके लिए फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई ये आपको मौका दे रहा है कि भाई, क्योंकि अभी तक जो पूरी तादाद है, आप देखेंगे अदर स्टेट की भी महिलाएं काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन जो लोकल स्टेट की महिलाएं हैं वो अगर नंबर ऑफ परसेंटेज देखेंगे तैयारी का, तो उसमें फिर आप पाएंगे कि भाई अगर आपके लिए ही 300-350 सीटें रिजर्व हो जाती हैं एक बड़े अमाउंट में, तो फिर आपके लिए बड़ा क्लियर हो जाता है। तो एडीओ में लगभग आपकी 320 के आसपास सीटें महिलाओं के लिए हैं, तो ये अच्छी खासी आपके लिए वैकेंसी है, तो काफ़ी ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर आपको अपने क्या करना है, आपको अपनी परिपक्वता दिखानी है, और परिपक्वता आपकी यही है कि इस समय आपको क्या करना है,
इस समय आपको पूरी तरह से एक बैलेंस बनाना चाहिए प्री कम मेंस में। अगर आपका स्कोर बहुत कम है, अगर आपका स्कोर अभी 83 प्लस रेंज में है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको मेंस पे ही पूरी तरह से यहाँ पे क्या करना है, 8 से 10 घंटे काम करना शुरू करना है, आंसर राइटिंग को स्टार्ट करना है, क्योंकि फिर आपका यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगा। बाकी आपने अगर रेडियो की परीक्षा देनी, आप उसे भी फोकस करिए, साथ में अदर स्टेट्स की जो आपकी एग्जामिनेशन है जैसे यूपी पीसीएस, तो इसकी प्रिपरेशन को भी आप बहुत अच्छे से दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम दिन अब यहाँ पे बचे हुए हैं। तो सकारात्मक रहिए, अपने प्रश्नों पे क्लेम जरूर करिए, और जितने भी साक्ष्य हैं सारे आपको टेलीग्राम पे हमने प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी अगर लक्ष्य या ऐसे आंसर राइटिंग के ग्रुप में जो एडमिशन की प्रक्रिया हमने स्टार्ट की है उसके संदर्भ में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसका लिंक हमने टेलीग्राम का दे रखा है, जहाँ पे ग्रुप में एडमिशन्स की जो पूरी प्रोसेस है उसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे, सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं। बाकी मित्रों, सकारात्मक रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। निश्चित रूप से अगर आपने पक्का मन बना लिया है तो आपको सफलता आज नहीं तो 1 साल बाद मिलेगी, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद मिलेगी, पर सफलता सुनिश्चित है आपकी, वो आपको मिलनी ही मिलनी है अगर आप सचेत हो जाएं।